हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लाया हूँ आपके लिए महिंद्रा का एक अच्छा शेयर। और अच्छा है बुरा है ये पूरा आपको मैं स्टडी करके दिखाऊंगा, तब आप खुद डिसाइड कर लेना कि ये अच्छा शेयर है या आपको ख़राब नज़र आ रहा है। ठीक है, बट मैं लाया हूँ और इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये मेरे पास खुद के पास है और मैं इन्वेस्टेड हूँ। और ये आगे कितना स्कोप है इसमें और कितना टारगेट दे सकता है, ये आगे कितना भागेगा या नीचे आएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा इसका विकिपीडिया आपको बता देता हूँ कि ये कंपनी का बिज़नेस क्या है और इसके बारे में थोड़ा डिटेल दे देता हूँ। प्लीज़ ध्यान से पूरा वीडियो देखना, एंड तक देखना, उससे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगा और आप भी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो वीडियो एंड तक देखो। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन लिमिटेड, पॉपुलरली नोन एज महिंद्रा ईपीसी, ठीक है, और स्ट्राइव टू प्रोवाइड एंड टू एंड सॉल्यूशन टू फार्मर्स इन मॉडर्न साइंटिफिक वाटर मैनेजमेंट थ्रू कस्टमाइज माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स, पंप्स, इरिगेशन ऑटोमेशन, कम्युनिटी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, वाटर कन्वेंस और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन सॉल्यूशंस एंड वैल्यू। तो ये फार्मर्स के लिए है, तो फार्मर्स के लिए जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं उनको, उनके फार्मिंग के लिए, ठीक है, तो वो चीज़ ये प्रोवाइड करते हैं। वो वाटर मैनेजमेंट हो या और अदर कोई इरिगेशन सिस्टम्स हो, पंप्स हो, तो ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे और थोड़ी डिटेल्स है। तो इसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है नॉर्मली, और ये फाउंडेड इन 1981 में है। 1981 से ये कंपनी इस्टेब्लिश है। और इसकी सब्सिडरी कौन सी है, देखो, महिंद्रा टॉप ग्रीन हाउस प्राइवेट लिमिटेड इसकी सब्सिडरी है। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है महिंद्रा एंड महिंद्रा। नाम में महिंद्रा आ गया, मतलब ये महिंद्रा की ही कंपनी है और कोई अदर कंपनी नहीं है। तो महिंद्रा ब्रांड है इसके साथ। और यहाँ पे इसका और अदर डिटेल हम इसके वेबसाइट पे देखेंगे। तो थोड़ा वेबसाइट देख लेते हैं, फिर हम इसके शेयर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम आए हैं वेबसाइट पे, और ये वेबसाइट में यहाँ पे देख लो, ये कंपनी के बारे में कुछ थोड़ी चीज़ें बता रही है। द इरिगेशन टेक्नोलॉजी दैट ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी टू फार्मर्स, तो फार्मर्स के लिए प्रॉस्पेरिटी, संपत्ति वगैरह उसी से लाता है। धन संपत्ति जो बोल सकते हैं हम, वेल्थ उसी से आती है, तो फार्मिंग से ही। और इस वजह से ये फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी कंपनी है, ऐसा ये बताना चाहते हैं। और ये क्यों और इनके प्रोडक्ट किस टाइप के हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इनके प्रोडक्ट्स है। ड्रिप इरिगेशन नाम का ये प्रोडक्ट है। और ये स्प्रिंकलर इरिगेशन और रेन गन और पंप्स, ये इनके प्रोडक्ट्स है। और यहाँ पे पाइप्स, तो ये प्रोडक्ट्स ये बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स है मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दिया है। और बाकी चीज़ें आप पूरा जब आपको लगेगा तब आप देख सकते हो। यहाँ पर भी कुछ इमेजेस बताई है पंप्स की और इसकी पाइप्स की। तो आप पूरा जब आपको लगेगा कि कंपनी के बारे में पूरा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसके शेयर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो शेयर एक्चुअली मैं ऑलरेडी हमेशा इस पे बताता था, मनी कंट्रोल पे, बट मैं मनी कंट्रोल पे अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर डेटा प्रॉपरली अवेलेबल नहीं बता रहा है। इसलिए मैं आज आपको टिकर टैब पे डेटा बताने वाला हूँ। और टिकर टैब भी मैं रिफ़र करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं रिफ़र करता हूँ, तो तभी मैं आपके लिए सही वीडियो लाता हूँ, ठीक है। तो और टिकर टैब पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, इसलिए मैं टिकर टैब को ज़्यादा आपको नहीं बताता, ठीक है। और मनी कंट्रोल पे मोस्ट ऑफ चीज़ें अवेलेबल रहती है, इसलिए उसका मैं रेफ़र करके आपको बता देता हूँ। बट एंड क्या होता है कि एंड में आपको ये पता होना चाहिए कि शेयर अच्छा है बुरा है, वो आप में आपको फ़ायदा करके देगा या नुकसान करेगा। तो ये एंड होता है, ये कंक्लूजन होता है कि उससे आपको बेनिफिट होने वाला है या नुकसान होने वाला है। तो यहाँ पे मैं टिकर टैब से भी वही चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इससे आपको फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। तो आप एंड तक देखो, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। और ऑलरेडी मेरे बहुत सारे वीडियो है, प्रॉफिटेबल भी वीडियो मैंने डाले हुए प्रॉफिट बुकिंग के। और ऑलरेडी चैनल नया होने से आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी लाना बाकी है। और आप भी मेरे वीडियोस देख के आपको भी पता चलेगा कि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट करता ही हूँ, ठीक है। तो मैं नॉर्मली आपको ये अभी महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी भी मेरे स्टॉक
होल्डिंग में है ये स्टॉक, तो इस वजह से मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। और ये आगे कितना रिटर्न देगा ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे इसका जो प्राइस चल रहा है 126 का है, और ये फ्राइडे का प्राइस है 7 जनवरी का, ठीक है। तो 126 का इसका प्राइस है। ऑलरेडी उस दिन ये 3% तक लगभग ये बढ़ा हुआ था। और इसमें देखो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में यहाँ पे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, और ये टिकट ट्रैप वाले भी बहुत सही चीज़ें बताते हैं, तो मोस्ट ऑफ लोग इसको भी फॉलो करते ही है। तो इसका इंट्रेंसिक वैल्यू बहुत अच्छा है। इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होता है, ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। इंट्रेंसिक वैल्यू हर शेयर का मैं पहले देखता हूँ। तो इंट्रेंसिक वैल्यू ये होता है कि अगर कोई चीज़, उसकी वैल्यू जो है वो मार्केट में जो हो रही है उससे भी सस्ती मिल रही है, तो उसको बोलते हैं, मार्केट का भाव से भी सस्ता मिल रहा है तो उसको बोलते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू, जो उसकी सही होनी चाहिए। जैसे करंट प्राइस इज़ लेस देन इसके इंट्रेंसिक वैल्यू। अगर समझो कि 100 की उसकी वैल्यू है बट हमको मिल रहा है 90 रुपये में, तो उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू बहुत अच्छी है, तो पॉजिटिव है। तो लेस होगा तो ये पॉजिटिव बताएगा, ग्रीन बताएगा। अगर इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा है, अगर वो 100 का शेयर है, उसका भाव अभी मार्केट में चल रहा है 125, तो इंट्रेंसिक वैल्यू से वो ज़्यादा है, मतलब वो महंगा पड़ रहा है और ये सस्ता पड़ रहा है, ठीक है। तो इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू होनी चाहिए रहती है। अगर समझ लो कि इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू निकल के आएगी 200 रुपया या 300 रुपया, अगर निकल के आती रहेगी इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू, अगर समझो 200 रुपये निकल के आ रही है, तो फिर भी ये अपने को सस्ते में ही मिल रहा है। तो यही होता है इंट्रेंसिक वैल्यू का मतलब। और इसी से हमको पता चलेगा कि अभी चीज़ें हमको सस्ता मिल रही है, महंगा मिल रही है, एज़ पर उसके मार्केट रेट से। जो मार्केट में उसका आज के दिन में भाव होना चाहिए, उससे भी ये सस्ता मिल रहा है। तो मतलब उससे क्या होता है कि ये शेयर में और भी अपॉर्चुनिटी बाकी है, ये शेयर वो प्राइस को तोड़ के आगे जाएगा, ठीक है। और मतलब ये अपॉर्चुनिटी के लिए ही देखा जाता है। और यहाँ पे देख लो रिटर्न वर्सेस एफडी रेट्स, तो इसका ये भी ग्रीन बता रहा है, तो ये भी चीज़ अच्छी है। तो यहाँ पे स्टॉक हैज़ बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन एफडी रेट, ठीक है। बैंक एफडी से भी ज़्यादा आपको यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, ऐसा ये बता रहा है। तो रिटर्न वर्सेस एफडी में यहाँ पे रिटर्न्स ज़्यादा मिल रहे हैं एफडी से, तो इस वजह से ये भी ग्रीन है। तो रिटर्न अच्छे है, एफडी रेट से भी अच्छे है। हमने एफडी में अगर इन्वेस्ट करके रखा, सबसे सेफ़ होता है एफडी, और बैंक सेविंग सबसे सेफ़ जगह होती है। तो जिनको ज़्यादा डर लगता है शेयर मार्केट का, वो नॉर्मली एफडी में ही पैसा लगा के रखते हैं, क्योंकि वो लाइफ में कभी रिस्क लेना नहीं चाहते। वो गरीब रहने का रिस्क ले लेते हैं, ठीक है, कि मैं ज़िंदगी भर गरीब रहूँगा, चाहे मैं थोड़ा थोड़ा खाऊंगा, थोड़ा ये करूँगा, बट लाइफ में बड़ा कोई रिस्क नहीं लूँगा। चलो बड़ा तो छोड़ो, थोड़ा सा रिस्क भी नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो रिस्क ही नहीं लेना चाहते, बट वो रियल में वो रिस्क ले रहे कि उनके फैमिली के लिए, फ्यूचर चाइल्ड्स के लिए, बच्चों के लिए। तो वो रिस्क ही होता है कि वो रिस्क में डाल रहे, फ्यूचर में उनके बच्चों को उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो नॉर्मली थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहिए लाइफ में। और शेयर मार्केट वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप सही शेयर में इन्वेस्ट करके रखोगे तो फ्यूचर में आपके बच्चों के लिए, आपके रिटायरमेंट के लिए बहुत सारा फंड आपको मिल सकता है, पैसा मिल सकता है। और सही शेयर हो तो सही शेयर का भरोसा रखना चाहिए, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, तो बहुत सारा पैसा आप भी कमा सकते हो, ये पॉसिबल होता है, ठीक है। और यहाँ पे देख लो डिविडेंड रिटर्न जो बता रहा है, इनसफिशिएंट डेटा बता रहा है। तो यहाँ पे डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है डिविडेंड रिटर्न का डेटा, बट यहाँ पे आपको नीचे डिविडेंड कितना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो ऑलरेडी ये रिटर्न ज़्यादा तो नहीं देता, बट जितना देता है उतना अच्छा ही है। कोई भी कंपनी डिविडेंड देती है तो अच्छी होती है। और यहाँ पे एंट्री पॉइंट इसका अच्छा बता रहा है, ये पॉजिटिव, ये जो भी ग्रीन है मतलब वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो गुड टाइम टू कंसीडर एज अ स्टॉक इज़ नॉट अ ओवरबॉट जोन। तो ऑलरेडी ये महंगा नहीं है, बहुत सस्ता भाव में अभी भी मिल रहा है, तो अभी भी इसको बाय करके चल सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। देखो जो भी डेटा मैं बताता हूँ और ऑलरेडी वो किसी के बेस पे बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मेरे मन से खुद भी कुछ भी बता रहा हूँ। तो ये डेटा मैं सारा स्टडी करने के बाद ही वो आपको आपके सामने लाता हूँ। बट वो डेटा ढूंढना, स्टडी करना, शेयर ढूंढना, तो ये मेरी मेहनत होती है। बाकी का डेटा तो वो सामने सामने अवेलेबल होता है, और उस पर वो सही है तो वही तभी मैं बताता हूँ कि नहीं इसमें प्रॉफिट हो सकता है, तो अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे
एंट्री पॉइंट इसका गुड है, गुड टाइम टू कंसिडर, ये स्टॉक अच्छा है, अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है, तो ये भी चीज़ अच्छी है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें बताया है कि नो रेड फ्लैग, तो कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है, मतलब यहाँ पे स्टॉक नॉट इन ASM GSM लिस्ट, तो एंड नॉट अ लॉट ऑफ प्रोमोटर होल्डिंग इज प्लेज। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इस पर कोई रेड फ्लैग नहीं है, और ASM GSM एक कैटेगरी है जिसमें शेयर आगे जाके डूबेगा या वो लॉस में चला जाएगा, ये यही से पता चलता है। अगर रेड फ्लैग है ना, तो समझ लो कि आपका शेयर हो कभी ना कभी जाके डूब जाएगा कम्प्लीटली और आप लॉस में जाओगे। तो ये फ्लैग हमेशा है ना ग्रीन होना, तो ही समझो कि आपके अपने सही शेयर में इन्वेस्ट करके रखा है, ठीक है। बाकी एंट्री पॉइंट भी सही होना चाहिए, इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, रिटर्न्स तो अच्छे होने ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा ये पॉजिटिव निकला है, और ये पॉजिटिव ही है ये शेयर के बारे में। अभी हम इसके ना थोड़ा बहुत इसके फाइनेंशियल देखेंगे, फिर इसके पहले चार्ट्स भी देखेंगे। पहले चलो चार्ट्स देखते हैं। तो यहाँ पे मैं चार्ट्स बता देता हूँ आपको। तो ये वन डे का चार्ट है, वन डे में तो बहुत अप डाउन होते ही है। तो ये वन डे के चार्ट से वन वीक का चार्ट देख लो। तो वन डे में उसने जो दिया आपको मैं दिखा दिया रिटर्न, और एक वीक में इसने 6.52% 52% रिटर्न दिया हुआ है। और एक महीने में इसने रिटर्न दिया है, देखो लगभग 5-5.5% इसने रिटर्न दिया है, ठीक है। और बीच में ये लो भी आया था, बट पकड़ लो कि इसने 5-5.5% रिटर्न दिया है, यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे 1 ईयर में इसने रिटर्न देख लो नेगेटिव दिया है। तो यही मौका होता है, कोई शेयर तभी भाव सस्ता होता है जब शेयर गिरा हुआ होता है, तभी लेना चाहिए। जब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है तब थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा डरना चाहिए कि शेयर कभी करेक्ट ना हो जाए। अगर गिरा है तो फिर से अप मूव देने की चांसेस होता है, और सही शेयर हो, अच्छा शेयर है, अच्छी कंपनी है, तो गिरी हुई है कंपनी अभी थोड़े कोई रीज़न से गिरा है, तो वो रीज़न बाद में सॉल्व हो सकता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, फिर बाद में शेयर वो भाग ही सकता है। तो वैसे शेयर्स में इन्वेस्ट करना सही होता है। तो ये है वो शेयर जिसमें अभी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी 25% तक ये एक साल के अंदर गिर चुका है। तो इसने एक साल वालों को किसी को कोई अच्छा रिटर्न दिया नहीं है, ठीक है। और इसका 5 साल का भी रिटर्न देख लो तो इसका नेगेटिव ही नज़र आ रहा है। तो 5 साल से ये कंपनी ऑलरेडी है नहीं। तो यहाँ पे देखो फरवरी 2020 बता रहा है, बट ये फरवरी 2020 से नहीं है कंपनी, फरवरी 19 फरवरी 2020 से है। मतलब फरवरी में भी 19 से स्टार्ट हुआ है, और ये जैसे IPO आता है उस तरीके से ही कंपनी आती है मार्केट में। उसके बाद आने के बाद ये शेयर देखो कम्प्लीटली गिर चुका है, ठीक है। गिरा तो डायरेक्ट 76 का बता रहा है, बट यहाँ पे 70 का भी लो बनाया था, और यहाँ पे ये कैंडल चार्ट ना होने की वजह से यहाँ पे कंप्लीट आपको देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। तो और बाद में यहाँ से ये शेयर देखो फिर वहाँ से बढ़ना चालू हुआ। तो यही होता है मार्केट में। और ऑलरेडी ये गिरने की भी ये भी वजह हो सकती है कि नॉर्मली मार्च अप्रैल के टाइम पे कोरोना की वजह से बहुत सारे शेयर्स गिरे थे, तो ये भी शेयर गिरना ही था। बट इसके बाद जब रिकवर हुआ तो अच्छा खासा रिकवर हुआ, फिर 182 का हाई बनाया, बट वहाँ पे ये 194 का बता रहा है, और ये 194 उस दिन मारा होगा। अगर इसका कैंडल चार्ट देखते तो उस दिन मारा रहता, इसीलिए मैं आपको वो मनी कंट्रोल पे बता देता हूँ मोस्ट ऑफ चीज़ें। बट यहाँ पे देख लो ये लगभग 14% इसने जब से ये शेयर मार्केट में आया हुआ है तब से इसने उतना रिटर्न दिया है, माइनस में रिटर्न दिया है, लॉस दिया है। तो ये लॉस 14% तक लगभग 14 या 14% इसने 14% रिटर्न माइनस रिटर्न दिए हुए हैं। तो उसके बाद ये शेयर फिर से गिरा, फिर अपसाइड आया, फिर गिरा, फिर अपसाइड, फिर गिरा, फिर अभी ये जो प्राइस चल रहा है अभी भी बाइंग जोन में ही है। तो मैक्स भी देखेंगे तो वही चार्ट आने वाला है, कोई बदल के नहीं आने वाला है, क्योंकि वो शेयर ही स्टार्ट हो रहा है 2020 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब लगभग 2 साल ही हो गए, ज़्यादा कोई साल हुआ नहीं है ये शेयर को। तो नया ही है ये शेयर मार्केट में। और अगर हम 2 साल में SIP करके रखते हैं तो SIP में भी लॉस ही करते हैं, ऐसा इनका कहना है। क्योंकि उसकी वो टाइम पे हमारी वैल्यू, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट देखो 100 रुपया भी करते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर 100 रुपया एवरी मंथ करते जाते हैं ये शेयर में, देखो मंथली SIP होती है, SIP मतलब मंथली होती है, और 100 रुपया अगर एवरी टाइम हम लोग ये शेयर में लगाते हैं तो आज उसकी रिटर्न जो होते हैं माइनस में लगभग 9% तक हो जाते हैं, और उसकी वैल्यू इतनी हो जाती है, मतलब 2400
हमारा इन्वेस्टमेंट होता 2 साल का, ठीक है, 1200 1 साल का, 2 साल का 2400, और यहाँ पे इसका वैल्यू होता 2176 रुपीज़, ठीक है। तो एसआईपी में भी हम इसमें लॉस ही करते हैं, बट फ्यूचर में आगे जाके ये लॉस कवर होके ये प्रॉफिट भी दे सकता है, ठीक है, एसआईपी वालों को भी दे सकता था। और भी इसमें टाइम बहुत बाकी है, अपॉर्चुनिटी बाकी है, तो ये तो नज़र आ रहा है। अभी हम इसका थोड़ा फोरकास्ट में बताते, बट यहाँ पे फोरकास्ट का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। फाइनेंशियल्स देखते तो फाइनेंशियल्स का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट में कुछ हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ बता रहा है, ये पॉजिटिव। देखो जितनी चीज़ें पॉजिटिव उतना समझ लो कि शेयर अच्छा है। तो ओवर द लास्ट 5 years revenue has grown at a yearly rate of 4.64 वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज रेट, मतलब इंडस्ट्री रेट से ये कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, ठीक है, 5 साल के अंदर। तो ये 5 साल से शेयर मार्केट में नहीं है, बट वो बिना शेयर मार्केट के भी वो पहले तो बाहर तो काम ही कर रही थी। तो अभी पब्लिक कंपनी है, बट पहले तो प्राइवेट ही कंपनी थी, और ऑलरेडी वो 1980 के टाइम से ये कंपनी है। तो वो टाइम से ये कंपनी इस्टेब्लिश है, जैसे हमने बाहर देखा इसके विकिपीडिया में। तो मतलब कंपनी बहुत पहले से है, बट अभी वो शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है, और इसी वजह से इसका जो भाव है, ठीक है, तो इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो अच्छा है, और बहुत पहले से कर रही है। और 5 साल का हम देख रहे हैं, तो 5 साल में बहुत अच्छा इसने ये किया है। और इसका इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, तो ये मार्केट शेयर अच्छा बढ़ा रही है। मार्केट शेयर का मतलब होता है कि उसकी वो बहुत सारी जगह पे वो फैल रही है, और मार्केट में जैसा ज़्यादा से ज़्यादा इनका प्रोडक्ट लोग ले रहे, जैसे कि मार्केट शेयर अगर बोलेंगे कि 40% लोग इनके प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, या 50% लोग इनके इतना मार्केट शेयर पकड़ के रखा है, या 50 इंडिया के पूरे 60% लोग इनका ले रहे, ये टाइप का होता है मार्केट शेयर। तो इन्होंने मार्केट शेयर इंक्रीज़ किया है, बट इनका मार्केट शेयर 284 था, 2.84% टू 298% है। तो मतलब लगभग 3% तक इनका मार्केट शेयर है, मतलब मार्केट में इनका प्रोडक्ट 3% तक लोग खरीदते हैं, बट इसको और ज़्यादा से ज़्यादा ये बढ़ाएंगे। तो ऑलरेडी ये बढ़ रहा है, तो ये आगे जाके भी और बढ़ेगा, तो 5%, 10%, 15%, 20% का मार्केट शेयर होगा। तो कोई ना कोई इसके कंपटीशन में ऑलवेज होएगा ही, और उसके प्रोडक्ट लोग ज़्यादा लेते रहेंगे। बट ये फिर भी ट्राई कर रहा है, और इसका अभी भी ये उसी तरीके से ये मार्केट में इसका मार्केट शेयर बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये फ्यूचर है, और भी टाइम है, और लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है, बाद में ये सारी चीज़ें पता चलेगी, ठीक है। अभी इसका हम बाकी चीज़ें सारी चीज़ें देखेंगे, इसका फाइनेंशियल्स। तो 2018, 19, 20, 21 4 साल का यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे रेवेन्यू दिखा रहा है। तो हम पूरा स्टडी करेंगे। चलो यहाँ पे पूरा जितना है उतना देख लेते हैं। 2012 से देख लेते हैं। तो 2012 से देखो, इसका जो रेवेन्यू है 127 करोड़ का था। फिर और इसका नेट इनकम जो था, इतना इनकम इनको कितना हो रहा है, 6 करोड़ का हो रहा है। 127 में से 6 करोड़ इनका इनकम है, सब कुछ जाने के बाद, कटने वटने के बाद। फिर बाद में इनका 2013 में देख लो 164, तो थोड़ा सा बढ़ गया है। और बढ़ने के बाद देखो इसको फिर भी इसका नेट इनकम जो कम हो गया, ठीक है, नेट इनकम कम हो गया। और यहाँ पे 2014 में देख लो, फिर भी यहाँ पे भी रेवेन्यू सेल्स बढ़ गया। तो और यहाँ पे इसका इनकम भी बढ़ गया है, ठीक है। और यहाँ पे 2015 में देख लो, इसका थोड़ा सा रेवेन्यू घट गया है, और इसका इनकम घट गया। इतना रेवेन्यू हो गया, फिर भी इनकम घट गया। अदर कोई इनके लोन्स हो गए, और भी कुछ चक्कर हो सकता है, तो उस वजह से इसका रेवेन्यू घट चुका है। और 2016 में 205 देखो रेवेन्यू बढ़ते जा रहे कंटिन्यूसली। और फिर यहाँ पे नेट इनकम फिर से बढ़ गया, तो 8-9% तक, 8-9 करोड़ तक ये इसका रेवेन्यू आ गया। और यहाँ पे देख लो 2017 में 203 करोड़, थोड़ा सा कम हुआ रेवेन्यू, बट यहाँ पे इसका नेट इनकम बढ़ गया, ठीक है। और नेट इनकम, नेट प्रॉफिट बढ़ गया। और यहाँ पे 2018 में देख लो 206 करोड़ की सेल किया था, और उसके बाद इसका इनकम कितना हुआ, नेट इनकम, तो लगभग 5 करोड़ तक इसका नेट इनकम हो गया। और 2019 में
261। तो 2019 में भी सेल्स अच्छा खासा बढ़ गया और उसका रेवेन्यू कितना हो गया, नेट इनकम इसका हुआ 11 करोड़ का, ठीक है, 11.5 करोड़ का। और 2020 में देख लो कंपनी का 285, मतलब कंटिन्यूसली बढ़ रहा है रेवेन्यू, और बाद में इसका जो नेट इनकम भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो 23 करोड़ हुआ। अभी 2021 में 257 का ही सेल हुआ है। तो और भी डेटा अगर अपडेट होना बाकी है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स आने बाकी है, तो वो भी अपडेट हो जाता है तो इसका 2021 का भी रेवेन्यू और बढ़ सकता है। और इसका ये 18 करोड़ 19 करोड़ तक इसका नेट इनकम है, ये भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख लिया हमने। और यहाँ पे बैलेंस शीट भी होती है तो पूरा डेटा यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो। तो बैलेंस शीट में भी इसका असेट वैल्यू ये सारी चीज़ें, आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा आपको, तो नॉर्मली इनकम एंड एक्सपेंस देख लो, प्रॉफिटेबिलिटी देख लो, और कैश फ्लो भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ये अकाउंटिंग फील्ड की है, तो ऑलरेडी मुझे अकाउंटिंग का ही एक्सपीरियंस है बहुत सारा, तो इस वजह से मैं आपको पूरा डिटेल में भी बता सकता हूँ, बट इसमें बहुत टाइम जाएगा और आप लोगों को ज़्यादा वो कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैं सारी चीज़ें नहीं बताता आपको। जस्ट फाइनेंशियल्स में प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता चल गया तो उतना ही बहुत है, ठीक है। और ये पीयर कंपैरिजन इसका कौन सी कंपनियों से है, तो ये भी देख लो। इसका जैन इरिगेशन और ये अदर कंपनियां हैं, उनसे इनका पीयर कंपैरिजन है। और इसमें होल्डिंग देख लो, तो म्यूचुअल फंड लास्ट 3 मंथ में म्यूचुअल फंड होल्डिंग कंपनीज ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट है वो, कि उन्होंने म्यूचुअल फंड का भी इसमें इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट रखा है। तो म्यूचुअल फंड यहाँ पे देख लो ये है, और 0.46 म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट करके रखा है। और प्रमोटर का 54% है, और यहाँ पे रिटेल का यहाँ पे 45% इन्वेस्टमेंट है, तो रिटेल एंड अदर्स का, ठीक है। तो ये सब, और फॉरेन के और इनका कोई है नहीं, फॉरेन का बस 0.01% है, तो बहुत ही कम है। तो जस्ट एक कंपनी अभी नहीं है, और लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है, प्लेज प्रमोटर होल्डिंग इज इनसिग्निफिकेंट है, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो कंपनी नॉर्मली यहाँ पे अच्छी नज़र आ रही है, सारी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही है। और महिंद्रा का ये 2 महीने पहले के कुछ न्यूज़ है कि इसने लॉस किया था, देखो नेट लॉस किया था 1.02 करोड़ का सितंबर के क्वार्टर में, ऐसा ये बता रहे हैं, ठीक है। अभी और भी रिजल्ट्स आने बाकी है, तो उसके बाद देख लो। और यहाँ पर भी उसके पहले भी जून में भी इसने लॉस किया था 3.41 करोड़ का, ठीक है। तो थोड़ा ये इस वजह से शेयर्स थोड़ा गिर भी गया था। और कुछ इवेंट्स आ रहे हैं, बट यहाँ पे अपडेट नहीं है, तो कहीं कहीं पे यही प्रॉब्लम होता है कि कहीं पे अपडेट नहीं होते। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं 22 तारीख को, आप चाहिए तो आप देख सकते हो, बीएससी एनएससी जहाँ पर भी आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। और मैं यहाँ पे आपको कुछ पास परफॉर्मेंस की इसके पास डिविडेंड्स बता देता हूँ। इसने 14 जुलाई को 1.2 मतलब 1 रुपया 20 पैसे का डिविडेंड दिया था, और नॉर्मली वो वही रेंज में ये डिविडेंड देते आ रहा है। थोड़ा सा इसने 2020 से बढ़ाया है 20 पैसा, तो वही दे रहा है रिटर्न्स, डिविडेंड दे रहा है एक शेयर के पीछे। तो जितने शेयर रहेंगे उतना आपको आपके बैंक अकाउंट में आपको उतना पैसा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके पूरे जो भी डिटेल्स है यहाँ पर अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी है, ठीक है। और यहाँ पे और भी कुछ है, तो वो भी चीज़ मैं दिखा देता हूँ कि ये कंपनी का यहाँ पर और डिटेल है कि एग्रीकल्चर एंड फार्म में ही है ये, और ये स्मॉल कैप में आती है। इसका मार्केट कैपिटल 352 करोड़ का है, और ये स्टॉक रैंक ये नंबर पे रैंक करता है अभी ये स्टॉक, ठीक है, मार्केट कैपिटल के एज़ पर मार्केट कैपिटल। तो ये 500 करोड़ की भी नहीं है कंपनी बहुत छोटी है, ठीक है, स्मॉल कैप में गिना जाता है इसको। और ये लो रिस्क की कंपनी है। इसका लो रिस्क इसलिए कि ये ज़्यादा वोलाटाइल एज निफ्टी से भी कम वोलाटाइल है। निफ्टी ज़्यादा वोलाटाइल होता है, तो ये ज़्यादा कम रिस्क की है। तो और यहाँ पे पी इसका देख लो, तो पी रेशियो लगभग 18 का आ रहा है, 18 18.5 का आ रहा है, तो पी भी अच्छा है इसका, पी बी रेशियो भी अच्छा है, ठीक है। और डिविडेंड यहाँ पे 0.95 देती है। सेक्टर पी से ये पी अच्छा है इसके सेक्टर से, और सेक्टर पी बी से भी इसका पी बी अच्छा है,
ठीक है। और डिविडेंड यील्ड 0. सेक्टर डिविडेंड से भी ये भी अच्छा है। तो मतलब हर कंपैरिजन में ये आगे ही निकल के आ रहा है और अच्छा निकल के आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे पीयर कंपैरिजन में यहाँ पे देख लो, ये थोड़ा कंपनी का प्रोफाइल बताया, जो हमने सब चीज़ें पढ़ ली है। तो ये कौन सी चीज़ें बनाता है, क्या बनाता है, उसकी वेबसाइट पे भी देख ले और बाहर भी देख ले, ठीक है। और यहाँ पे पीयर में कंपनी अदर इसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, तो जैन इरिगेशन सिस्टम है। तो उसने देखो कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। इसका पी थोड़ा माइनस में बता रहा है, बट इसने फिर भी रिटर्न्स अच्छे दिए हैं, ठीक है। तो जैन इरिगेशन सिस्टम्स ने 79% रिटर्न दिए हैं। और ये जैन इरिगेशन के एक जैन डीवीआर का भी है, जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड डीवीआर। और यहाँ पे जैन इरिगेशन का और एक है कि जल करके लिखा है, ठीक है। तो दो है इसमें ऐसे शेयर्स, और उसने एक ने 79% दिया है रिटर्न, और इसने एक ने 126% रिटर्न दिया है। तो इरिगेशन में ये दो कंपनियों ने और ये कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और ये कंपनी, इसका पी यहाँ पे बताया 13 का पी है। और ये डेबॉक सेल्स एंड मार्केटिंग की कंपनी है। और ये आर एम ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम्स, वो भी कंपनी ने माइनस में रिटर्न दिए, तो उससे कम इसने माइनस में रिटर्न दिए है, ठीक है। मतलब ये ज़्यादा गिरा नहीं है इसके मुकाबले, बाकी सभी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। सबसे ज़्यादा ये कंपनी ने रिटर्न दिया है। तो ये कंपनी को देखोगे, बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं होता, इसीलिए तो स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ यही टाइप में फाइनेंशियल ट्रेंड बताया है, कि चार्ट्स बताया, रिवेन्यू बताया है, ठीक है। तो रिवेन्यू कितना था 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2021 में, सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपको अवेलेबल होती है, ठीक है। और यहाँ पर भी कैश डिविडेंड जो मिला था उसके बारे में भी यहाँ पे बताया है। तो पूरा डिटेल मैंने आपको यहाँ पे कंपनी के बारे में बताया। जो भी पॉजिटिव चीज़ें है, नेगेटिव भी चीज़ें रहेगी, तो जो सामने सामने था वो सारी चीज़ें मैंने आपको डेटा बताया है। तो कोई चीज़ यहाँ पे मेरे मन से नहीं है ना, कोई जो भी है ये टिकर ट्रैप जो बता रहा है वही बताया, और जो मैं वो जिस तरीके से स्टडी करता हूँ वही बता रहा हूँ। और यहाँ पे मेरा यही कहना है कि ये कंपनी का अभी तो फ़िलहाल जो प्राइस चल रहा है, यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये 20 से 21%, 22% या 25% भी रिटर्न दे सकता है। बट मेरा नॉर्मली 20 से 21% लेता हूँ, 20 से ज़्यादा ही लेता हूँ, 21% तो रिटर्न लेता ही हूँ। तो इसमें ये रिटर्न में शायद कुछ ही दिन में अगर ये ऐसी मूवमेंट देते जाएगा तो ये जल्दी अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो और मार्केट अगर पॉजिटिव ही रहता है तो अच्छी बात है कि रिटर्न जल्दी निकल जाएगी। अगर मार्केट में कोई फिर से डाउनफॉल आ जाता है कोई रीज़न से, तो फिर इसको और थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं तो ये 1 महीने के अंदर वो 20% से ज़्यादा आपको रिटर्न देने की ताकत रखता है, ठीक है। तो कंपनी अच्छी है और अभी इसमें रिटर्न आने के चांसेस है। तो और भी ऐसे रिटर्न्स आते जाएंगे और अच्छे अच्छे शेयर्स पता चलते जाएंगे। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले अच्छे शेयर्स पता चले। और आपको चाहिए तो, अगर आपको अभी ट्रस्ट नहीं होता है, अदर चैनल पे ज़्यादा ट्रस्ट है, तो आपको सिर्फ जस्ट ये करना है, ये मेरा और एक वीडियो आएगा जब मैं इसमें प्रॉफिट ले लूँगा, तभी आप देख लेना, और तभी लगे तो चैनल को फिर सब्सक्राइब करना। मर्ज़ी आपकी है, आजमाना चाहते हो बहुत सारी चीज़ें। लोग ये मामले में कोई झूठ बोलता है उसको ज़्यादा आजमाते नहीं है, लेकिन जो सच बोलता है उस चीज़ को ज़्यादा आजमाया जाता है। तो यहाँ पे देख लो, पहले चाहिए तो मेरे पास परफॉर्मेंस के वीडियोस भी है, तो जिसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है तो उसके वीडियोस भी डाला है। और एक इंसान ने मुझे बोला था कि आपने पहले बताना चाहिए था कोई शेयर को, लेकिन मैं वैसे बताता भी हूँ बहुत सारे शेयर्स, लेकिन लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, और लोगों को ज़्यादा उन चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है जो मल्टी बैगर हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे, वैसे शेयर्स के बारे में बताओ, वही होता है। क्योंकि लालच से भरे हैं लोग, जिनको ज़्यादा लालच है वो ज़िंदगी भर वो लालची ही रहते हैं और कुछ कमा नहीं पाते, क्योंकि लालच से कमाया नहीं जाता है, आराम से पेशेंस से कमाया जाता है। तो आराम से कमाओ, 20% भी हर एक शेयर में लेते जाओगे तो आपका रिटर्न बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। शायद वो डबल ट्रिपल भी 1 साल के अंदर हो सकते, या फिर आपको थोड़ा होल्ड करते हो तो एक ही शेयर आपको, जैसे मैंने एक शेयर में 1 साल के अंदर ही उसमें
4 गुना उसमें रिटर्न किया था, उसी के बारे में एक कमेंट था कि आपने उसको पहले बताया, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले बताने के लिए यहाँ पर किसी चैनल पे या किसी मीडियम पे मैं अवेलेबल नहीं था, मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था। तो नॉर्मली इसीलिए मैं सही शेयर्स आपके सामने ला रहा हूँ, बट मेरे पास वो शेयर था और मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है कि थोड़ा शेयर को होल्ड करने से भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो शेयर को होल्ड करो, शेयर को बाय उसको थोड़ा पेशेंस रखो, तो आपको अच्छे खासे रिटर्न वो कमा के देगा। ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें करना है तो आप वो भी आजमा के देखो, कहीं ना कहीं आप लॉस में ही, एंड रिज़ल्ट आपका लॉस में ही होता है। और प्रॉफिट होने के लिए बहुत सब्र लगता है और बहुत पेशेंस रखता है, और मेंटली आपको स्टेबल होना पड़ता है, क्योंकि घाई होने की वजह से आपका मानसिक संतुलन भी मोस्ट ऑफ आपके कंट्रोल में नहीं होता। इस वजह से आप बहुत सारा लॉस करने के चांसेस होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो मोस्ट ऑफ चीज़ें, स्विंग ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए भी शेयर्स लेके रखोगे तो भी बहुत अच्छा होता है, और शॉर्ट टर्म के लिए तो फ़िलहाल तो मैं अभी इसको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के लिए इसको बोल सकता हूँ कि ये कंपनी अच्छी है। और शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं खुद शॉर्ट टर्म इसमें करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे शेयर्स रहते, 4 4 पोर्टफोलियो में हैंडल करता हूँ। तो नॉर्मली मैं मोस्ट ऑफ नए नए शेयर्स लेते रहता हूँ, और हर शेयर से मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट करते रहता हूँ। वो मेरा पैशन है, और इस वजह से मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है, और इसी से मैं हैप्पी हूँ कि थोड़ा जो भी 20-25%, 30% या कुछ कुछ शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए रखता हूँ, जिसमें जल्द से जल्द अच्छे रिटर्न मिल जाए। ठीक है, तो वैसे भी शेयर्स रखता हूँ, और वैसे भी शेयर अगर ऑलरेडी मैंने लेके रखा है और वो अच्छे रिटर्न में है तो मैं उसके बारे में नहीं बताता, बट जिसमें अपॉर्चुनिटी है उस चीज़ के बारे में ज़रूर बताता हूँ। बट वो लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं, और शायद कोई चैनल नया होने की वजह से भी ये होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग व्यूज़ देख के वीडियो देखा करते हैं कि ये वीडियो को कितने व्यूज़ है, तो ही वो ओपन करके देखते। इस वजह से उन तक वो चीज़ नहीं पहुंचती जो सही चीज़ पहुंचनी चाहिए। तो कोई बात नहीं है, प्रॉफिट तो होने वाला ही है। तो मेरा प्रॉफिट चल रहा है तो मुझे कोई इसमें कोई फ़िक्र नहीं है, बट सही इन्फॉर्मेशन जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचे उतना मेरे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, और आप भी प्रॉफिटेबल हो गए और सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेगी तो मुझे भी खुशी होगी, और मेरे वजह से कोई कमाएगा तो उसमें तो सबसे ज़्यादा खुशी होगी। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जो आप कर सकते हो। और आपको अगर फ्यूचर में कोई गाइडेंस चाहिए तो उस कोई भी शेयर, या ये शेयर के बारे में, या मेरे और कोई शेयर जो मैं डालता हूँ उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।